देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्णा, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री कृष्णा। परभणी जिला माहेश्वरी महिला संगठन और बाल व किशोरी विकास समिति अंतर्गत एवं परभणी जिला गीता परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गीता ज्ञान की मनोरंजनात्मक प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में मैं सौभाग्य नरेश जी राठी परभणी महाराष्ट्र से जूम सदन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए आओ करें गणेश जी का ध्यान, श्रीमद् भगवद गीता को देके सम्मान। आओ सब मिलके करे प्रार्थना, माँ सरस्वती दूर करे हम सबके अज्ञान। जहाँ ज्ञान के प्रकाश का साम्राज्य होता है, वहाँ अज्ञान के अंधकार का विनाश हो जाता है। आओ हम सभी मिलकर तेजोमय ज्योति की साक्षी से चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। मैं अनुरोध करूंगी सौ सुविद्या जी मोदानी पाथरी तालुका गीता परिवार से कि वे दीप प्रज्वलन करें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चारों ओर तेज का प्रकाश फैल गया है। परंपरा के अनुसार वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से होनी चाहिए, किंतु आज का यह कार्यक्रम गीता जयंती के पावन अवसर के उपरांत रखा गया है। इसीलिए गीता हमें जीवन में उतारनी चाहिए, हंसते और हंसाते रहना चाहिए। इसी अर्थ का बोध करने वाला गीत आपके सामने अब सादर होगा। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परभणी के सुनीता जी लोया एवं सृष्टि भंडारी। जय श्री कृष्ण। मैं सुनीता लोया। मैं सृष्टि भंडारी। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसो और हंसाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। महाभारत का सार है गीता, गीता का विस्तार है भारत। श्री कृष्ण की मंगलवाणी आनंद सहित गाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। द्वेष भावना हो न किसी से, मैत्री का व्यवहार सभी से, क्रोध रहित स्वयं बन जाओ, औरों को भी बनाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। स्थित प्रज्ञ होना सिखलाती, पूर्ण भक्ति की महिमा गाती, साधन पथ दिखलाती गीता, चलो और चलाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, गुरु चरणों का ध्यान
आप सबके मन को ये गीत बहुत पसंद आता है। अर्थपूर्ण यह गीत है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले उनका परिचय देती हूँ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, यही तो है इनकी पहचान। आप है हमारे महाराष्ट्र महिला संगठन की शान, महाराष्ट्र महिला संगठन की शान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सो अनुसया जी मालू इनकी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने संचलन करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन कि आज जो प्रोग्राम गीता जयंती निमित्त परभनी जिला ले रहा है उसमें सारे तहसील, अभी मैंने देखा कि पाथरी की बहनें, गंगाखेड़ की बहनें सभी मिलकर आज परभनी जिला को जो सुशोभित करते हुए कार्य कर रही है, सभी अभिनंदन की पात्र हो। गीता जयंती निमित्त इतना अच्छा जो लोगों को संदेश देने के लिए गीता हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह करने के कार्य को सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आज इस जूम सभागृह में आए हुई सब मेरी वरिष्ठ बहनों को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, एवं मेरी जो साथ में कार्यरत है हमेशा, जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता बहना हमारी कांचन जी और हमारे परभनी जिला से संयोजिका महाराष्ट्र प्रदेश की सरोज जी गट्टानी, एवं मेरी परभनी जिला अध्यक्ष महोदया नीता जी, उनकी पूरी टीम, सचिव बहना एवं उनकी पूरी टीम को वंदन। जय महेश। बहुत ही सुंदर आयोजन गंगाखेड़ से मेरी बहन भक्ति जी ने मुझे जो बताया कि यह प्रोग्राम होने जाने वाला है, तो हमें एक जो नाट्य की गीता को नाटक, एक नाट्य छटा द्वारा बताएंगे बच्चे, और उसका विवेचन मानधना दीदी कविता जी कुछ करेगी, यह सुनने के लिए मन आतुर है कि सच में बोधक शब्द आज सभी को मिलेंगे और हमारे जीवन में गीता जरूर उतरेगी। आज महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से परभनी जिला प्रथमता लेने जा रहा है। अपने शब्दों को विराम दूंगी और अपने बाल कलाकारों के लिए बहुत बहुत दुआएं और बहुत अभिनंदन कि आज वो नाट्य छटा द्वारा अपने कार्य को, अपनी गीता को पेश करेंगे। इस तरह अपने वाणी को विराम देते हुए का समिति, इनकी संयोजिका सौ संगीता जी मनियार इनको, जिन्होंने जीवन भर निस्वार्थ सेवा की और वह योगा मास्टर भी है। मैं नम्र विनंती करती हूँ कि आप हमें शुभ संदेश देवे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। गीता से क्या नाता है, गीता हमारी जन्म जन्म की माता है। बिल्कुल सही आपने टाइटल दिया है। गीता जयंती निमित्त परभणी जिला माहेश्वरी महिला संगठन और बाल एवं किशोरी विकास समिति तथा गीता परिवार के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बहनों को मेरा साधुवाद, प्रणाम और अभिनंदन। जूम सभागृह में पधारे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी को सस्नेह वंदन। परभणी जिला अपने कार्य में हमेशा अग्रसर रहा है और उन्होंने बाल विकास किशोर विकास समिति की ओर से योगा डे, ज्ञान उजालो ज्ञान बढ़ाओ, ई संस्कार वाटिका, सूर्य नमस्कार स्पर्धा, वीडियो मेकिंग कंपटीशन, दिवाली का शिविर और वास्तु संबंधित किशोरियों के लिए कुकिंग संबंधित अनेक जो वेबिनार किए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपका परभणी जिले का और आपके किशोरी विकास समिति का मैं आपको अभिनंदन और शुभकामना देती हूँ। ये सारे सुंदर वर्कशॉप आपके बढ़िया कार्य के प्रमाण है, इसलिए मैं आपको विशेष थैंक्स देती हूँ। और कविता जी मानधने कि जो हर कार्य के लिए हमें सम्मिलित करती है और हमें भी कुछ सीखने का मौका देती है, इसलिए कविता जी मैं आपका स्पेशली भी धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। सारे परभणी जिले का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए शुभकामना देती हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री कृष्ण। आइए हमारे अगले जो अतिथि है, दरअसल उनको अतिथि कहना गलत होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली मेंबर्स है, हमारे मार्गदर्शक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं मराठवाड़ा विभाग प्रमुख गीता परिवार के वो हमारे प्रमुख है, अध्यक्ष श्री राजकुमार जी लड्डा मानवत से। मैं इनसे नम्र निवेदन करूंगी कि वे आए और हमें मार्गदर्शन करें। कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं।
इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। सभी परभणी जिला की कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सभी बाल गोपालों की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। बहुत ही अच्छा उपक्रम लिया है कविता भाभी मानधनी ने और राठी जी ने। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में सभी को अपने जिले से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। कम से कम 5,000 कार्यकर्ता जुड़ना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण गीता परिवार के इस महोत्सव में होने जा रहा है और हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रयास करें। फिर एक बार सभी परभणी जिला गीता परिवार के अध्यक्षा, हम सबकी मार्गदर्शक एवं सभी को साथ में लेके कार्य करने वाली, जिन्हें अपने नाम की कभी अपेक्षा ही नहीं रही है और सदैव जो निस्वार्थ रूप से गीता परिवार की सेवा करती आई है, ऐसी हमारी प्रिय एडवोकेट कविता जी मानधने आंटी जी, इनको मैं नम्र निवेदन करूंगी कि अपने मुख से हमें गीता का ज्ञान दे और ब्रीफ में गीता पर विवेचन करे। सौ कविता आंटी जी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम भगवान महेश के चरणों में और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करके झूम सभागृह में पधारे महाराष्ट्र माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा आदरणीय अनुसया जी मालू, गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्या एवं पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख आदरणीय अंजलि जी तापड़िया, बाल एवं किशोरी विकास समिति महाराष्ट्र की प्रमुख संगीता जी मनियार, मराठवाड़ा विभाग प्रमुख सरोज जी पलोड और हमारे गीता परिवार के मराठवाड़ा विभाग प्रमुख डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा, मेरी सभी सहयोगी कार्यकर्ता और झूम सभागृह में पधारे सभी श्रोतागण। मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं गीता जी पर कुछ बोलूं, गीता जी पर कुछ विवेचन करूं, पर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने वाली मेरी सहयोगी बहनें सुनीता लोया, वर्षा कालानी, भक्ति राठी, विद्या डागा, इन सब के प्रोत्साहन से और मेरी सभी सहयोगी सखिया, परभणी जिला माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा सोनीता जी और मेरा पूरा परिवार जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इन सभी की प्रेरणा से और मेरी अल्पमति से मैं यह छोटा सा प्रयास आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यह ग्रंथ भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का आधारशिला है। शास्त्रों में गीता का स्थान प्रथम माना जाता है। सबसे बड़े धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में राह भटके अर्जुन को सही राह दिखाने के लिए जो गीत भगवान ने प्रत्यक्ष अपने श्रीमुख से निसृत किया है, उसी को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। प्रत्यक्ष भगवान की वाणी से निकला हुआ यह एकमात्र ग्रंथ है और इसी ग्रंथ को गीता माता के नाम से भी संबोधा जाता है। जिस दिन यह गाया गया था वह दिन मोक्षदा एकादशी का था, इसीलिए आज हम सब गीता जयंती नाम से इसे जानते हैं।
यह एकमात्र ग्रंथ है जिसका जन्मदिन मनाया जाता है। भला क्या है यह गीता? क्या सिखाती है यह गीता हमें? भले ही हमें हमारी माता जन्म जरूर देती है, हमारा पालन पोषण करती है, पर ये गीता माता जीने की सही राह दिखाती है, जीवन का व्यवस्थापन सिखाती है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। निष्काम कर्म, स्वधर्म कर्तव्य पालन, सत्य का साथ कभी न छोड़ना आदि सारा ज्ञान इसी में छुपा है। इस दिव्य ज्ञान के रचयिता भगवान वेदव्यास है। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को दिया था। सूर्य नारायण भगवान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र को, यह देह क्या है, इस देह को त्यागने के पश्चात मेरा क्या होगा, गीता शास्त्र में इन सारी बातों का उत्तर है। मनुष्य सोचता है कि देह त्यागने के पश्चात क्या मेरा अंत हो जाएगा, क्या मेरा अस्तित्व समाप्त होगा? नहीं, आत्मा ही इस जीव की स्वामिनी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र परिधान करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा नित्य है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न जल भिगा सकता है, न वायु उड़ा सकता है। आत्मा इस संसार का बीज है, अर्थात पिता है, और शरीर गर्भ धारण करने वाली माता है। मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति मिलने के लिए श्रीमद् भगवद गीता है। यह तो सत्य है ही, परंतु यह अंतिम सत्य है। जीवन जीने के लिए स्वधर्म कर्तव्य पालन करते समय यश प्राप्ति करने की सही राह केवल गीता दिखलाती है। यह तो 100% सत्य है। गीता के 18 अध्याय 18 योग है। श्रीमद् भगवद गीता यह ग्रंथ 700 श्लोकों का है। प्रत्येक श्लोक में हमारी मानसिक स्थिति का द्वंद्व दर्शाया गया है। गीता किसी भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, व्यक्ति, काल तथा रूढ़ी परंपरा के लिए नहीं है, बल्कि सार्वलौकिक और सार्वभौम है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म करने का हमें अधिकार है, कर्म करते रहो, परंतु फल की अपेक्षा रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि फल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में धर्म क्षेत्र में 18 औक्षहोनी सेना आ जाती है। कौरवों की ओर से 11 और पांडवों की ओर से 7 औक्षहोनी सेना। शंखनाद होने लगे। भगवान ने जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर गए, और जैसे ही अर्जुन ने दोनों ओर देखा तो सारे स्वजन ही दिख रहे हैं। पड़दादाजी, दादाजी, पितामह, गुरुदेव, कुलगुरु, बंधु, सखा, सभी स्वजन, इन सब को देखकर अर्जुन शोकमग्न हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रमित अर्जुन को सही राह दिखलाने के लिए जो गीत भगवान ने यहाँ गाया है, उसी को हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन का केवल माध्यम बनाया है, और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम जनमानस को जीवन में अनेक ऐसे जो प्रसंग आते हैं, उस प्रसंग में किस प्रकार सही राह चलना है, राह भटकना नहीं है, इन सभी का मर्म भगवान हमें बतलाते हैं। आइए देखते हैं परभनी गीता परिवार की ओर से यह प्रथम अध्याय की प्रस्तुति। कन्हैया, अपने रथ
रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे स्नेही स्वजन खड़े हैं। मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मेरे शरीर से कंप उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा गांडिव गिरने जा रहा है, मैं इसे संभल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे जो स्वजन है वो अधर्म का पालन करते हैं, उनको उनका दंड देना ही होगा पार्थ। लेकिन कृष्ण, इन्हें मार के जो राज्य की मुझे प्राप्ति होगी, क्या उससे मुझे शांति प्राप्त होगी? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः। जब कुल का क्षय होता है, कुल के साथ सब धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। युद्ध में जो पुरुष मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों को अधर्म दबा लेगा। अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। धर्म की स्थापना करने हेतु बुराई पर अच्छाई की जीत करने के लिए, दुराचारी और अधर्मियों का नाश करने के लिए पार्थ तुझे युद्ध करना होगा। उठा गांडीव और युद्ध आरंभ करो। अर्जुन को जैसे विषाद निर्माण हो गया था, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कभी संभ्रम निर्माण हो जाता है। उस संभ्रम का हम कैसे हल निकाल सकते हैं, वो देखते हैं इस नाटिका द्वारा। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। रुको बेटा, आपने अभी तो काफी टाइम तक टीवी देखा है, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो। 2-4 दिन में आपको वसति गृह जो जाना है, पढ़ाई करने की आदत डालो बेटा। माँ, मैं वहाँ पे जाके सब संभाल लूंगी, वहाँ पे मैं पढ़ाई कर लूंगी। बाय बाय। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे मम्मा की याद आ रही है। मैं मम्मा को कॉल कर लेती हूँ। हेलो हेलो मम्मा। हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों बेटा, आपको कुछ डर लग रहा है क्या? क्या? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है, आपको वसति गृह में अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको जो अपना सपना जो साकार करना है। माँ, पर मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे पढ़ाई। आप मुझे ले चलो। बेटा, आपको अगर अपने जीवन का उद्देश्य सफल करना है तो आपको परिवार का मोह त्यागना होगा। बेटा, थोड़े दिन वहीं पे ही मन लगाने की कोशिश करो बेटा। हाँ मम्मी, मैं कोशिश करूँगी। बाय। हेलो हेलो पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, आप मुझे घर वापस आने के लिए लेने आ जाओ। नहीं बेटा, अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना होगा तो आपको सब त्यागना होगा, पढ़ाई के प्रति समर्पण लेना चाहिए। पापा, पर मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपकी और माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बेटा, जब आपका सपना साकार होगा, आपका उद्देश्य सफल होगा, तब आप खुद को बहुत धन्य महसूस करोगी बेटा। ठीक है पापा, मैं ट्राई करूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, थैंक यू पापा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना ही था। आपका मार्गदर्शन मेरे जीवन में बहुत ही अनमोल रहा। थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। सचमुच कन्हैया, आज मैं अपनी राह भटक गया था, मेरे मन में विषाद निर्माण हो गया था, लेकिन आपने मेरे मार्गदर्शक बनके मुझे सही राह दिखाई। वैसे ही आज इस विद्यार्थी ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन से अपने जीवन का उद्देश्य सफल कर लिया। बहुत सुंदर वेदिका। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आइए आगे चलते हैं। भगवान ने आगे द्वितीय अध्याय में
अर्जुन को कायर की उपमा दी है और बहुत भली बुरी बातें सुनाई है। अपने कर्तव्य पालन और आत्म तत्व का उपदेश भी भगवान इसी अध्याय में देते हैं। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान और योग शब्द का अर्थ है कर्म ज्ञान, और कर्म पर सम्मिलित रूप से विशेष चर्चा होने के कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए इस अध्याय में आत्म तत्व का उपदेश भगवान देते हैं। कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय में शोकग्रस्त अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न पर भगवान ने ज्ञान और कर्म का मेल करके स्वधर्म पालन का उपदेश तथा अनासक्त भाव से ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करना ही कर्मयोग है, यह बतलाया है। इससे पूर्व अध्याय में भगवान ने कहीं भी बुद्धि का शब्द प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं नित्य और अनित्य, सत्य असत्य, विनाशी और अविनाशी, यह सब शरीर है। इन सबको समझने के लिए केवल विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। भले ही विवेक बुद्धि से जन्म लेता है, लेकिन बुद्धि विवेक से नहीं। आगे चतुर्थ अध्याय में अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक इस अध्याय में भगवान ने अपने अवतारित होने का रहस्य बतलाया है। कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सभी का विश्लेषण, ज्ञान क्या है, ज्ञान के लाभ, ज्ञान के उपाय, ये सारे बतलाए हैं। आइए हम इसे देखते हैं कि किस प्रकार हमें कर्म और कर्तव्य पूर्ण करने के लिए इस अध्याय का ज्ञान किस प्रकार उपयुक्त आता है। सेलू माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से प्रस्तुत है यह नाटिका चौथे अध्याय के महत्व बतलाते हुए। गीता जयंती निमित्त सेलू तहसील की ओर से चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर आधारित एक छोटी सी प्रस्तुति। इस नाटिका में एक माँ अपनी बेटी को बार बार अपने कर्तव्य तथा कर्म की सीख बतलाती है। दो फ्रेंड्स सुबह सुबह वॉक के लिए जाती है। जय श्री कृष्ण पलक, क्या चल रहा है, कैसी हो? जय श्री कृष्ण, मैं अच्छी हूँ। और तू कैसी है? तुझे पता है सुबह सुबह वॉक और योगा करने से बहुत फायदे होते हैं। तू कब आई? अभी 2 दिन ही हुए हैं, पर आज जाना है। आज सुबह ही सासू माँ का फोन आया था कि घर में गुरुजी आने वाले हैं और सासू माँ की भी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मूड कम है। मैं माँ से बात करती हूँ। माँ, आज सुबह सासू माँ का कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में गुरुजी आने वाले हैं, मेरा मूड कम है। बेटा, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, तुझे जाना ही होगा। तुम अपने कर्तव्य को समझो और सदैव सेवा भाव रखो। तुम जल्दी से तैयारी करो। तुम्हें पता है स्वामी गोविंद देव गिरी जी वेदों का प्रचार करते हुए धर्म संस्थापक, सदैव साधुओं की पूजन में रत रहने वाले तथा भारत देश को योग्य दिशा बताने वाले हैं। बेटी जब ससुराल जाती है, वहाँ देवरानी जेठानी सास बहू की नोकझोंक। भाभी जी, आज रसोई में क्या बनाऊं? देखो, माँ जी के लिए है ना गरम गरम रोटी और हल्की फुल्की मूंग की दाल बना लो, और बाकी अपने सबके लिए आलू भिंडी की सब्जी, दाल, चावल, सलाद, ये सब बना लो। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। बहू, ये रोटी कितनी कड़क है, रूखी सूखी, मेरे से तो खाई नहीं जा रही, और दाल भी ठंडी हो गई है। माँ जी, मैंने गलती से रोटी का डिब्बे का ढक्कन खुला रख दिया था, और है ना दाल भी गरम करना भूल गई। माँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। मैंने तो है ना रोटी का डब्बे का ढक्कन खुला रखा ही नहीं था,
ढक दिया था, पर भाभी जी ने जरूर मुझे डांट खिलाने के लिए ढक्कन खुला छोड़ दिया होगा। हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। भाभी जी, हेलो माँ, कैसी है? माँ, पता है आज सुबह क्या हुआ? मैंने ना सुबह रोटी बनाई खाने में, और है ना माँ जी को थोड़ी कड़क लगी, पर मुझे पक्का याद है माँ, मैंने ना डिब्बे का ढक्कन खुला रखा नहीं था। ये भाभी जी ने ही कुछ किया। भाभी जी ने ना डिब्बे का ढक्कन खुला रखा, मुझे डांट खिलाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। बेटा, मैं तो रोज गीता सीखने जाती हूँ। उसमें अपने जीवन में कैसे रहना यह बात सिखाई है। तू कर्म तो अच्छे करती हो, पर तेरे मन में संशय आया और शक हमेशा खुद का और साथ में अपनों का नुकसान कर देता है। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बेटी देखो, दादी कैसे पूजा पाठ करती है, वैसे तुम भी करो। हाँ माँ। हेलो माँ, देखो ना भक्ति कितनी अच्छी पूजा कर रही है दादी की तरह। मैंने फोटो भेजा, आपने देखी क्या? हाँ बेटा, बहुत अच्छा। गीता में हमें सिखाया ही है, अपने बड़े तथा पूर्वजों के अच्छे कर्म हमें करना ही चाहिए। देखो बहनों, माँ को सदैव अपने बच्चों को, खासकर अपनी बेटी को ससुराल में कर्म कर्तव्य के पालन की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उसका जीवन भी सुधर जाए और शंका कुशंकाओं के माध्यम से उसके जीवन में आने वाली तलाक या फिर परिवार के बिखरने जैसी घटनाओं से वो बच जाए। गीता पढ़ाए, गीता पढ़े और गीता जीवन में लाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सेलू महिला मंडल की ओर से, और अत्यंत सुंदर रूप से दैनंदिन जीवन में निर्णय लेने के लिए किस प्रकार यह अध्याय उपयुक्त है यह हमने देखा। आगे कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय, इसमें भगवान को अर्जुन पूछते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों में श्रेष्ठ कौन सा अध्याय है। उत्तर में भगवान कहते हैं दोनों ही श्रेष्ठ है और कल्याणकारी भी है। इस अध्याय में भगवान ने 22वें श्लोक में भोगों को दुखों का कारण बतलाया है। विवेकी व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह आदि भोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकना और कर्म के फल का परित्याग करके कर्मयोगी किस प्रकार बनना है यह बतलाया है। छठे अध्याय में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सभी का संयम कैसे रखना चाहिए यह भगवान ने बतलाया है। इसीलिए इसका नाम आत्म संयम योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब के माध्यम से ध्यान योग की अद्भुत अवस्था किस प्रकार आती है, अपने चंचल मन को वश में कैसे किया जाता है, यह भगवान यहाँ पर बतलाते हैं। आगे ज्ञान विज्ञान योग, इस 7वें अध्याय में भगवान ज्ञान और विज्ञान का विस्तृत वर्णन करते हैं। उदाहरणार्थ, लकड़ी में आग है, यह जो जान लेता है वह ज्ञानी है, और लकड़ी जलाकर रसोई बनाई जाती है और अतृप्त आत्मा को तृप्त किया जाता है, यह जो जान लेता है वह विज्ञान है। आगे अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय में भगवान ने ओम का स्वरूप वर्णन किया है। इसी में भगवान ने बताया है कि अंतिम समय जो कोई मुझे याद करेगा उसे मेरी प्राप्ति होगी और वह मुझे प्राप्त कर लेता है। आगे राजविद्या राजगुह्य योगो नामक 9वें अध्याय में ईश्वरीय योग, सामर्थ्य, भगवान के भक्त, फल का स्वरूप आदि का विस्तृत मार्गदर्शन दिया है। ईश्वर में एकांत शरणागति ही श्रेष्ठ उपाय है, इस पर भगवान ने यहाँ प्रकाश डाला है। 10वां अध्याय है विभूति योग। इस विभूति योग में अनेक विभूतियों का
इसमें दर्शन दिलाया है। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप तत्व देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका आदि कारण हूँ। सभी महर्षि, मनु आदि सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और भगवान के विभूतियों का कोई अंत नहीं है। वे ही प्राणी वर्ग का आदि, मध्य और अंत है। बहुत विस्तृत है यह अध्याय। इतना समय अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आगे 11वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को पूछने के ऊपर, जब अर्जुन चौथे श्लोक में भगवान की प्रशंसा करके भगवान को पूछते हैं कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपका विश्वरूप दर्शन मुझे करना है। जिस विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया वह देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। तुम मेरे परम मित्र और परम भक्त हो, इसी कारण यह दर्शन केवल तुम्हें प्राप्त हुए हैं। यह रूप देखकर अर्जुन भय से कांप गया था। तभी शांत मूर्ति धारण कर भगवान ने अर्जुन को शांत करवाया था। अब हमारा सबसे प्रिय भक्ति योगो नामक 12वां अध्याय। इस अध्याय में भगवंत को अर्जुन ने पूछा था, भगवंत आपको कौन सा भक्त प्रिय है, सगुण भक्ति करने वाला या निर्गुण भक्ति करने वाला? इस पर भगवान ने जो उत्तर दिया और जिस प्रकार भगवान ने बतलाया, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त नाटिका के रूप में गंगाखेड़ गीता परिवार की ओर से प्रस्तुत है यह नाटिका। लेकिन आपके भक्त के लक्षण क्या है प्रभु? वैसे तो कई लक्षण है, किंतु तुम्हें एक बताता हूँ। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन किंचित्, अनिकेतस्तेर्मतिर् भक्ति माने प्रियो नरः। अर्थात प्रभु समझे नहीं? और तुम्हें दिखाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप ये क्या कर रही हो? भगवान की भक्ति। ऐसे माला पहनना, टिक्की लगाना, इससे क्या भक्त होते हो क्या? भक्त ऐसी आपकी तो झूठी नजर आती है। झूठी? मेरी भक्ति झूठी नजर आती है। मैं तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात कहूँ तो आपने वैसे तो बहुत अच्छे धारण किए हैं। फिर अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप ये क्या कर रही हो? प्रभु का स्मरण। लेकिन ऐसे मालाएं पहनना, टिक्के लगाने, ये तो आपकी भक्ति धार्मिक नजर आती है। अच्छा, तो आप भी बताने की कृपा करेंगे मैं सच्ची भक्ति कैसे कर सकता हूँ? मैं कहलाता हूँ और आपको बता देता हूँ। धन्यवाद, बड़ी कृपा होगी। एक बात कहूँ? कहिए। आपने वस्त्र बहुत अच्छे धारण किए हैं। जैसे भगवान की कृपा से मिले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कुछ समझे अर्जुन? नहीं भगवान। अभी तुमने दो प्रकार के भक्त देखे। एक जिसे अपनी निंदा करते हुए बड़ा गुस्सा आया और अपनी स्तुति करते हुए बड़ा प्रसन्न हो गया। वही दूसरा भक्त जिसे उसकी निंदा और स्तुति में कोई फर्क नहीं आया। वही तो मेरा प्यारा भक्त है और वही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसी अनन्य भक्ति के कई उदाहरण हैं। जैसे संत मीराबाई ने ऐसी भक्ति के वजह से गंगाखेड़ के संत जनाबाई के साथ मैंने खुद काम किया।
भक्त पुंडलिक ने अपनी माँ बाप की ऐसी भक्ति करके ही तो विट्ठल भगवान को पाया। भक्त प्रहलाद ने इतनी छोटी उम्र में मेरी प्राप्ति कर ली। महावीर हनुमान ने अपनी अनन्य भक्ति से ही तो प्रभु श्री राम जी के हृदय में अपना स्थान बनाया। संत तुकाराम महाराज ने अपनी अखंड सेवा से परब्रह्म पांडुरंग भगवान को पाया। मेरी 2 प्रकार की भक्ति है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। दोनों से भी मुझे पाया जा सकता है। धन्य है प्रभु आपकी भक्ति और आपके भक्त। आपके भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है प्रभु। बहुत सुंदर गंगाखेड़ गीता परिवार। और इस सुंदर से प्रस्तुति के बाद और भी सहजता से भक्त की परिभाषा हमें समझ में आ गई है। भगवान इसमें बतलाते हैं श्रद्धा तथा भक्ति अगर जीवन में है तो अनेक मार्ग हमारे लिए खुले होते हैं और ये सारे मार्ग हमें यश प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। पश्चात शरीर और आत्मा दोनों भी भिन्न हैं। यह भगवान गीता के 13वें अध्याय में बतलाते हैं। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान विभाग योगो नाम का यह अध्याय है। शरीर जड़, नाशवंत और विकारी है तथा आत्मा चेतन, अविनाशी और निर्विकारी है। यह इस अध्याय में भगवंत ने हमें बतलाया है। फिर भगवान गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में, उनका स्वरूप क्या है इसका वर्णन करते हैं। और जब तीनों ही गुणों से मनुष्य मुक्त हो जाता है तब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है और परमेश्वर प्राप्ति हो जाती है। यह देखते हैं इस नाटिका में। आइए जिंतूर गीता परिवार की ओर से यह सुंदर प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार जिंतूर प्रस्तुत 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग है। सतगुण, रजगुण और तमगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इसी पर हमने एक छोटी सी नाटिका बनाई है। उसके पात्र हैं महाराज सिद्धसेन खुशी पोरवाल, कुमार चंद्रसेन राशि तोष्णीवाल, कुमार देवेंद्र पलक पोरवाल, कुमार उपेंद्र तुलसी तोष्णीवाल, लेखिका सो स्वाति तोष्णीवाल और संकल्पना सो कविता मानधाने। महाराजाधिराज राजा सिद्धसेन पधार रहे हैं। राजकुमार चंद्रसेन अपनी शिक्षा पूरी करके पधार रहे हैं। राजकुमार देवेंद्र अपनी शिक्षा पूरी करके पधार रहे हैं। राजकुमार उपेंद्र अपनी शिक्षा पूरी करके पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कुमार चंद्रसेन का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। महाराज की जय हो। कुमार देवेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। महाराज की जय हो। कुमार उपेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मुझे गर्व है कि मेरे तीनों पुत्र आज सभी प्रकार की शिक्षा लेकर आए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महामंत्री, मैं अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेना चाहता हूँ और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं तीनों कुमारों को कहता हूँ कि अभी यहाँ से जाके सूर्यास्त से पहले जो जितनी भूमि पर अपने चरण रखेगा उतनी भूमि का राजा घोषित कर दिया जाएगा। मैं आज्ञा चाहता हूँ महाराज। प्रणाम महाराज। मैं चंद्रसेन सूर्यास्त के पूर्व आ गया। अरे चंद्रसेन तो चला गया। अब मैं बहुत सारी जमीन का
राजा हो जाऊंगा। अरे सूर्यास्त तो हो गया। मैं तो राजभवन पहुंचा ही नहीं। चलो, मैं तो सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। थोड़ा सा खा पी कर विश्राम कर लेता हूँ। अरे सूर्यास्त तो हो गया। कुमार चंद्रसेन, तुम्हारे सतोगुणों के कारण तुम्हें मैं अपने पूरा राज्य सौंपता हूँ, और कुमार देवेंद्र को रजोगुणों के कारण राज्य से बेदखल करता हूँ, और कुमार उपेंद्र को उसके तमोगुणों के कारण राज्य से बेदखल करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति जिंतूर गीता परिवार। इसके पश्चात जो अध्याय संपूर्ण गीता शास्त्र के भावों को स्पष्ट करता है, सर्वशक्तिमान भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है, यह विस्तृत जानकारी देता है। यह जानते हैं वह है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योगो नाम। और इस नाटिका में भगवान ने अपने स्वरूप को जिस तरह दर्शाया है, कितने रूप है, यह देखते हैं। पूर्णा राजस्थानी महिला मंडल की ओर से प्रस्तुत यह छोटी सी नाटिका। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदच्चातम् अश्वत्थं प्राहुर्यं छन्दस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधो चोर्ध्वं प्रसुता च शाखा गुणप्रवृत्ता विषये प्रवाला अधश्च मूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुमेरुरमूलम् अशङ्खशस्त्रेण तदेव जित्वा ततः परिमार्गितव्यं यस्मै विधानानि वर्तन्ते भूयं तमेव चार्तं पुरुषं प्रवर्ते यतं प्रवृत्ति पुरुषः पुराणि निर्वाणमोहादिच संकदोषा अध्यात्मनित्याभिवृत्तकामा द्वन्द्वे मुक्ता सुखदुःखस्वप्ने गच्छन्ते मूढापदं वयं ततो न तद्भासेते सूर्यो न शशाङ्को न पावता यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैयशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनश्चेष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं व्याप्त्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामहेश्वरा गृहीतवेतां संयाति वायुर्बन्धान्वशात् सत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं गानमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसरति पुत्रा हे प्रभु मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान दो। हे अर्जुन, आदि प्रभु परमेश्वर में ब्रह्म रूप मुख्य शाखाओं में पीपल के वृक्ष में संसार के सारे तत्वों में मेरा ही अंश है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सभी तत्व मेरे ही रूप है। मान, अपमान, मोह, दोष, सुख, दुख न मानने वाले उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। सूर्य का तेज, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि की ज्वाला जो निर्माण करता है वो मेरा ही अंश है। हे अर्जुन, मनुष्य देह में जो जीवात्मा 5 इंद्रियों का आकर्षित है वो मेरा ही सनातन अंश है। जैसे शरीर में स्थित जीवात्मा के श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन ये मेरे ही दिए हुए गुण हैं जो विषयों का सेवन करते हैं। हे अर्जुन, संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं जिनका भरण, पोषण, कर्म, कांड, वासना और इच्छा ये सभी मेरे ही कारण निर्माण होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। जय श्री कृष्ण।
अत्यंत सुंदरता से की हुई इस प्रस्तुति के पश्चात 16वें अध्याय मतलब दैवासुर संपत्त विभाग योग नाम के इस अध्याय में भगवान ने 26 दैवी गुणों का और 7 आसुरी गुणों का वर्णन किया है। हमें दैवी और आसुरी स्वभाव के मूल कारण क्या है यह उन्होंने बतलाया है। और अब आइए देखते हैं आने वाली ये जो मानवत गीता परिवार की ओर से प्रस्तुति है, इसमें 16वें अध्याय में के 21वें श्लोक में भगवंत ने हमें क्या ज्ञान दिया है। निधन नरके सेदन द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद्देतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ यह 3 नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अरे ओ जानकी बहना, चलो पानी लेने चले। अरे तुमने सुना नहीं, हम जिस कुएं से पानी लाते हैं उस कुएं के पानी से गंदी बदबू आ रही है। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे उस कुएं में 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर पड़े और मर गए। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? चलो हम संत महात्मा जी के पास चलते हैं। चलो महात्मा जी, गांव में एक ही कुआं है, उस कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, उस कुएं के पानी से गंदी बदबू आ रही है। क्या हुआ? उस कुएं में 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर पड़े और मर गए। फिर उसमें गंगा जल डालो। चलो महात्मा जी, 5-6 घड़े गंगा जल डाला पर स्थिति कुछ बदली नहीं। फिर उसमें सुगंधित द्रव्य डालो। इतनी समस्या जल्दी कैसी है? अब हम क्या करें? अब तुम भगवान की कथा करो। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। क्या हुआ? भगवान की कथा भी कराई पर नतीजा वही रहा। महाराज, वही हालत है, हमने सब कुछ करके देख लिया। तुमने सब कर लिया, लेकिन जो कुत्ते कुएं में मर पड़े उनको बाहर निकाला कि नहीं? नहीं, आपने जो कहा हमने वही किया। वो 3 कुत्ते तो वही मर पड़े हैं। जब तक उन्हें नहीं निकालोगे कोई भी उपयोग का प्रयोग नहीं होगा। मित्रों, ऐसे ही कथा हमारे जीवन की भी है। शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध, लोभ, ये 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए। हम लोगों से पूछते तो लोग बताते हैं कि तीर्थ यात्रा करो, पूजा करो, गंगा स्नान करो। हम सब करते हैं, लेकिन बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती है जो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान है। तो पहले उस बदबू को निकालो, फिर सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति मानवत गीता परिवार, बहुत बहुत अभिनंदन। सारा के सारा सारांश ही ध्यान में आ गया है। फिर श्रद्धाश्रय विभाग योग और अंत में मोक्ष संन्यास योग, ऐसे 18 अध्यायों को माध्यम बनाकर विषाद से प्रसाद की ओर ले जाने वाला यह महान दैवी प्रसाद
भगवान ने हमारे लिए दैवी तथा अमूल्य देनगी स्वरूप दिया है। मुझ नासमझ का यह छोटा सा प्रयास, इसे मैं भगवत चरणों में अर्पण करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्ण।